आशीष चतुर्वेदी जी, क्या हो रहा है ये? मतलब अगर इन चीजों को भी आप डिफेंड करेंगे, आशीष जी। देखिए, जो राम मंदिर से जो चढ़ावा चोरी का जो विषय है, ये एक बहुत भावनात्मक विषय है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये इसको जाहिर करने या इसको उठाने का प्रयास किया गया, ये पूरी तरह उचित तो नहीं दिखता है। ये सही बात है, इसमें कुछ गलत है। आप इसी बात को और अच्छे ढंग से रख सकते थे, आप इस बात को अच्छे ढंग से रख सकते थे और बेहतर तरीके से इसको रखा जा सकता था। सांसदों को शोभा नहीं देता कि आप नुक्कड़ नाटक इस तरीके का वहां करें। आप आराम से बैठकर उस बातों को, बहुत से तथ्य हैं वहां पे जिनको आप उजागर कर सकते थे। शांत, बहुत एक प्रभावशाली वो बात रहती। और जैसे आज जो अब बात कहीं की कहीं रह गई, जो असली मुद्दा था वो पीछे छूट गया, कुछ और उसमें सामने आ गया है। संदीप जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं, चतुर्वेदी जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं आशीष भाई, कि ये मुद्दा राम भक्तों के लिए क्यों इतना बड़ा मुद्दा है। आज आचार्य राज मिश्रा मेरे साथ बैठे हैं और वेद मूर्ति जी दोनों बैठे हुए हैं। ये प्रतिदिन सरकार से प्रश्न पूछते रहे। मैं ऑन रिकॉर्ड इसी स्टूडियो से बोल रहा हूं, इन्होंने प्रतिदिन चंपत राय से सवाल पूछा, प्रतिदिन कोषाध्यक्ष से सवाल पूछा इसी स्टूडियो में बैठकर इन दोनों संतों ने। और लगातार ये प्रश्न इसलिए इतना बड़ा था कि राम के मंदिर से चोरी हुई है और आपके साथ खड़े रहे, आपके साथ हमने प्रश्न उठाया है। और ऐसे आज आपने ऐसे ढेर सारे संत हैं। आज आपने क्या किया है, इतना दुर्भाग्यपूर्ण आज लगा है। ये साधारण अपमान नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। संत का चोला पहन करके ये साधारण संतों का अपमान नहीं है, ये अपमान है दयानंद सरस्वती का, जिन्होंने भगवा पहना था। ये अपमान है विवेकानंद जी का, ये अपमान है स्वामी परमहंस का, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का, ये अपमान है रविदास का, ये अपमान है रैदास का, ये अपमान है कबीर का, ये अपमान है उस मंदिर, उस संस्था के अंदर बैठे हुए अपने सब कुछ त्याग करके तप करने वाले संतों का। मैं तो पूछता हूं, इतना दुर्भाग्यपूर्ण, मतलब इतना गिर गए हो यार। राजनीति कर लेते, इतना गिर जाओगे राजनीति में। मतलब ये नियम है कांग्रेस में होने का और सपा में होने का क्या? या कोई स्टैंपिंग, कोई क्राइटेरिया है क्या कि सनातन विरोधी होके ही सपा और कांग्रेस में रहा जा सकता है? अपनी आत्मा को मार कर ही रह सकते हो। इस कार्यक्रम में बैठे हुए सब लोग हिंदू हो, जाओ अपने बाप दादाओं से पूछ करके देखो, अपने मरे हुए उन पितरों से पूछ करके देखो कि हे पितृ देवता, आज हम उनके साथ खड़े हैं जिन्होंने साधु संतों का अपमान किया है, जिन्होंने राम का अपमान किया है, जो तुम्हारे माता पिता राम जी की पूजा करते करते चले गए। उन माता पिता से जाकर के पूछो कि आज हम उनके साथ खड़े हुए हैं, क्यों इनका अपमान किया, क्यों मेरे सनातन का अपमान? भाई मैं कह रहा हूं, मुझे राम भाई 30 सेकंड, जी मैं कह रहा हूं, श्रीनगर में उत्तर प्रदेश के मस्जिद में विस्फोट हुआ था, मौलवी पकड़ा गया था। यहाँ बैठे हुए कांग्रेस के प्रवक्ता, यहाँ बैठे हुए सपा के प्रवक्ता, यहाँ बैठे हुए सभी सपोर्टर से पूछता हूँ, एक बार बम बांध करके मौलवी बन करके देख लो, एक बार मौलवी बन करके देख लो, चर्च में चोरी हुई है, एक बार पादरी बन करके देख लो, एक बार दरगाह में चोरी हुई है, इन लोगों में किस संत ने चोरी किया था? मुझे उस पंडित का, उस संत का नाम बता। अभिषेक तिवारी, एक मिनट, अभिषेक तिवारी, इस देश के लाखों करोड़ों हिंदुओं ने यह सवाल पूछा कि चंदा की चोरी क्यों हुई। इस देश के लाखों करोड़ों जो सनातनी लोग हैं, उन्होंने यह प्रश्न पूछा कि चंदे की चोरी क्यों हुई। आप लोग भी यही सवाल पूछ रहे थे। यह करना आवश्यक था विपक्ष को। और जिनके नाम पर आप कह रहे हैं कि आप भी मुखरता से पूछे। नहीं, मैं पूछता हूं, मैं पूछूंगा, दोबारा पूछूंगा अगर कहीं चोरी करेंगे। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि यह करना आवश्यक था कि जिनके नाम पर आप पूरी राजनीति लिए जा रहे हैं, उन श्री राम के चित्र को आप धूल में मिलाए दे रहे हैं, किसी के जूतों के बगल में रखे, बगल में उड़ा दे रहे हैं, स्टूल के नीचे घिस रहे हैं। अभिषेक तिवारी, ये आस्था दिखाने का तरीका है पप्पू यादव का, कांग्रेस पार्टी का? राम जी, आपका नाम भी राम है जी, और भगवान राम हम लोगों के लिए आराध्य हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, हमारे भगवान हैं। जब भी कोई भी व्यक्ति अगर उसका अपमान करेगा, हम और हमारे जैसे लाखों करोड़ों हिंदू सनातनी उसका विरोध करेंगे। पूरा देश आज आहत है, आज ही नहीं, पिछले कई महीनों से जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो भगवान राम के घर में चोरी हुई हो,
चाहे वो चढ़ावे चोरी हुई हो, चाहे वो चंदा चोरी हुआ हो, चाहे उनका मंदिर बनने में चोरी हुआ हो, चाहे भगवान हनुमान को अपने रैली में यादव के जिस तरीके से भगवान हनुमान को नचाया गया उससे बेहद आहत है। अभिषेक को कंप्लीट करें। एक सेकंड राज मिश्रा जी, वन सेकंड मैं किसी के बारे में नहीं बोला, विजय जी को एक लेकर चेतावनी देता हूं। ओके, मैं किसी के बारे में राम जी नहीं बोला। आपका एक गंभीर डिबेट होता जी। है और देश का अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति देखता है, तो मैं उसी शालीनता के साथ, उसी गंभीरता के साथ अपना जवाब दे रहा हूं। जब भगवान हनुमान को बांटा गया जातियों में, जो भी पार्टी बांटी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अदर पार्टी हो, उससे सारे हिंदू दुखी हुए। जब भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने बोला विष्कि में विष्णु बसे रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी ठर्रे में हनुमान, पूरा देश का जितना भी हिंदू था, पूरे दुनिया में जितने भी हिंदू और सनातनी हैं, उनके मन में आहत हुआ, दुख हुए। हुआ? एक जब मिनट अभिषेक, एक मिनट उत्तर प्रदेश नहीं, एक मिनट, जिनकी आप बात कर रहे हैं वो पहले समाजवादी पार्टी में थे, फिर बीजेपी में आए, आप उनकी बात कर रहे हैं। नहीं, फिर आपका मन तब आहत नहीं होता जो पूछते हैं कि हराम में भी राम होता है? नहीं होता है कि नहीं होता है? नहीं, क्या राम जी मैंने बोला, मैंने किसी के बारे में नहीं बोला। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं किसी तीसरे को ला ही नहीं रहा हूं। जितनी उत्सुकता है सवाल पूछने का, उससे ज्यादा मेरे मन में उत्सुकता है जवाब देने का। हाँ तो दीजिए। क्योंकि भगवान राम का मुद्दा है और मुझे पता है ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी का मुद्दा नहीं है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल है, अभिषेक तिवारी इंपॉर्टेंट नहीं है, भगवान राम है। पार्टियां हैं, सरकारें हैं, बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन अगर आपके लिए भगवान राम इंपॉर्टेंट है, आपके भी 2-4 सांसद वहां होंगे संसद में कि नहीं थे? आहत हुए लोग, जिस तरीके आपके भी 2-4 सांसद संसद में है कि नहीं है? वो पूछने गए कि राम जी के चित्र के साथ क्या किया अभिषेक? राम जी मैं कह तो रहा हूं, पूरा देश आहत है पहले से ही। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम के घर में डाका, नहीं, इसके बाद क्या हुआ? आहत है तो किया क्या? नहीं, आप आहत हुए थे तो आप अयोध्या गए। नहीं, आप आहत हुए थे तो आप अयोध्या गए। अब दोबारा आप मर्माहत हुए हैं तो क्या कर रहे हैं? मुझे जवाब दीजिए। राम जी, आप अयोध्या की बात कर रहे हैं। अभी तक अमित शाह जी अयोध्या नहीं पहुंच पाए हैं। अभी तक अमित शाह अयोध्या नहीं पहुंच पाए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपने किया क्या? श्री राम के चित्र के साथ क्या हुआ? मैंने अभी भी दिखाया। दिन भर से आप देख रहे होंगे। आप क्या कर रहे हैं? आपके सांसद वहां मनोरंजन कर रहे हैं, उस भीड़ में खड़े होकर हंस रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि भगवान राम का अपमान जो कोई भी करेगा, आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता उसका विरोध करेगा। कहां करेगा? ना केवल आम आदमी पार्टी, जहां आपकी आंख के सामने हो रहा है वहां तो कर नहीं रहे। सनातन समाज अब कहां करेगा? मुझे बताइए। कब जा रहे हैं पप्पू यादव के खिलाफ प्रोटेस्ट लेकर पूर्णिया में? आप कि दिल्ली में? अरे देखो, मैं सीधी बात कहता हूं अभिषेक भाई, देखो कहने की बात है और है ना, कहने की बात और है, करने की बात और।